अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं। दो चीज़ें हैं, यानी आज की वीडियो के अंदर मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, तमाम उन लोगों से मुखातिब हूं जो कि एक आला ज़र्फ रखते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, यानी हर वो इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, उन सबसे मैं मुखातिब हूं कि दो चीज़ें, यानी एक अताअत परवरदिगार है और एक अताअत वालिदैन है, ठीक है। अब इनमें से अफजल कौन सी है? यानी हम और आप माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको भी इर्द गिर्द देखने को मिलेगी और मुझे भी ये चीज़ देखने को मिली है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है वो इस तरीके के हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, रोज़ा रखते हैं, एक नहीं दो नहीं 10 दफ़ा जो है वो हज करके आए हुए, ठीक है, उन्होंने उम्रे किए हुए, उन्होंने बेशुमार हर वो इबादत की हुई है जो कि हमें बताई गई है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग नाफरमाने, ठीक है, वो लोग अपने वालिदैन की अताअत नहीं करते। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या ये जो जितनी भी उन्होंने इबादत की, क्या ये तमाम इबादत कबूल होंगी, ठीक है, या अगर उन्होंने उनकी कबूल नहीं होंगी तो फिर उनका क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कोई आपको फतवा नहीं दे रहा, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं हूं जिस पर मैं ये कहूं कि वो आपकी इबादत गलत है, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा। लेकिन आपको मैं एक निशानदही दिखा दूंगा, फैसला आपने खुद करना है कि क्या वो इबादत कबूल है कि जिसमें अताअत वालिदैन ना हो। यानी मिसाल के तौर पे एक अताअत परवरदिगार है और एक अताअत वालिदैन है। यानी देखिए, मैं सिंपल आपको बता दूं, एक दो तराजू है, ठीक है, एक के अंदर आप तमाम चीजें रखें, यानी आप नमाज भी रखें, रोजा भी रखें, हज भी रखें, उम्रा भी रखें, ज़कात भी रखें, सब कुछ आप एक पलड़े में रख लें और दूसरे पलड़े में आप अताअत वालिदैन रखें, यानी माँ बाप की अताअत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के जो फराइज आपके ऊपर हैं वो रख लें। अब आप इन दोनों को जो है इमेजिन करें कि इनमें से अफजल कौन सी है। देखिए, मैं ये हरगिज नहीं कहता कि आपकी जो है वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स और जितनी भी इबादत अफजल तरीन इबादत हैं अब वो अव्वल वक्त में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है। पहले ही जो अताअत है वो वालिदैन की, उसकी वजह यह कि हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये किसने बताया? यानी देखिए, इंसान जब पैदा होता है, मैं मिसाल तौर पे पैदा हुआ तो मुझे पहले दिन से तो ये चीजें पता नहीं थी, मुझे मेरे माँ बाप ने बताया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप अगर आपसे नाराज हैं, अगर आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं है, तो आपने जितनी भी इबादत की है, मैं ये मानता हूं कि वो आपकी इबादत यूजलेस है, वो आपकी इबादत नहीं है, क्योंकि जिसने आपको इबादत सिखाई, यानी जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको अच्छे और बुरे का बताया, अगर आप उसकी अताअत नहीं करते तो आपने समझे कि आपने जो कुछ किया वो फजूल किया। उसकी वजह यह है क्योंकि परवरदिगार आलम ने जन्नत माँ के कदमों में रखी। यानी कि तमाम चीजें लोग क्यों करते हैं, यानी हम जो है वो आपको खुद पता है कि लोग हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं और जन्नत मांगते हैं कि परवरदिगार हमें जन्नत में जगह दे, परवरदिगार हमारे गुज़श्तेगान को जन्नत में जगह दे, ठीक है, हम जन्नत तलब करते हैं और परवरदिगार ने वही जन्नत माँ के कदमों में रखी। यानी एक तो माँ, ऊपर से उसके कदमों में जन्नत रखे, यानी आप माँ का दर्जा देखें। और दूसरी चीज भी मैं आपको ये बता दूं कि माँ बाप को कभी दो चीजें नहीं है, ये यानी माँ अलग है बाप अलग, ये अलग, ये दो चीजें नहीं है। माँ बाप का मतलब वालिदैन का मतलब है माँ और बाप दोनों। यानी ये आप नहीं कह सकते कि यार माँ का रिस्पेक्ट ज्यादा है और बाप की कम है, ये नहीं, क्योंकि माँ बाप यानी औरत मर्द, यानी माँ और बाप के मिलाप से जो है वो आप इस दुनिया में आए हैं, उनकी ही वजह से आप जो है वो आज मौजूद हैं, आप जो है वो चल रहे फिर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप तमाम इबादत करते हैं लेकिन अगर आप माँ बाप की इबादत यानी उनकी अताअत नहीं करते तो ये सारी चीजें फजूल हैं। और ये चीज आज आपको देखने को मिलेगी, आपको इर्द गिर्द देखने को मिलेगी कि एक शख्स है, वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजे भी रखता है, वो हज भी करता है, उम्रा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी जो माँ है या जो उसके वालिदैन है वो उसकी जो उनकी फराइज अपनी औलाद के ऊपर है वो पूरे नहीं करता। यानी मिसाल के तौर पे एक माँ बाप से 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है और वो दूसरा शख्स जो है वो हज भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहे, दुनिया को खैरात दे रहा है, दुनिया को ज़कात दे रहा है, लेकिन उसके अपने माँ बाप जो हैं वो बेचारे जो है उसको यानी देना तो दूर की बात है, वो उससे मांगते हुए डरते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, आप मुझे इस चीज का जवाब दें, क्या उसकी वो तमाम चीजें अफजल है? क्योंकि जिस माँ बाप के जिनके नुत्फ से, जिनके खून से ये बच्चा सींच के बड़ा हुआ, यानी माँ ने जो 9 महीने अपने पेट में रखा है, इंसान तो यानी मैं हूं, कोई भी है, उस माँ के उस 9 महीने की जो उसने मुश्किल और मुशक्कत सही है, मैं वो अदा नहीं कर सकता पूरी जिंदगी, तो मैं पूरे फराइज कैसे अदा कर सकता हूं? तो याद रखें
کہ اگر ایک انسان جتنا بھی عبادت گزار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کے ماں باپ اس کی زبان سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کو کچھ کہنے سے ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس سے بد نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی بنا ہوا ہے۔ دنیا دکھاوے میں وہ لاکھ دنیا میں کچھ کرتا رہے، لیکن اگر اپنے ماں باپ کے لیے ماں باپ اس کی زبان سے، اس کے عمل سے خوف میں، تو یاد رکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ناقابل ہے عزت ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیفیشل عزت بالکل دنیا میں اس کو ملے گی، لوگ اس کی عزت کریں گے، یار حاجی بھی کہیں گے اور ملک بھی کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہیں گے، اور اچھے اچھے نام سر بھی کہیں گے، ہر نام سے اس کو مخاطب کریں گے، لیکن اس کے ماں باپ اس کے جو ہے وہ اس انتشار سے، اس کی اس زبان سے جو ہے وہ نالا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بڑا بدنصیب انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اطاعت پروردگار اور اطاعت والدین میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اطاعت پروردگار لازمی ہے، لیکن اگر آپ نے اطاعت والدین نہیں کی، آپ نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، آپ نے ماں باپ کو درجہ نہیں دیا، آپ نے ماں باپ کو ان کا رتبہ نہیں دیا، تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف آپ نے دھوکہ دیا، کیونکہ پروردگار نے جنت جب ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اور آپ تو بعد میں آپ لطف ہو اپنے باپ کے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے باپ سے آپ کا جو ہے وہ جو پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کے نہیں ہو، اگر آپ اپنی ماں کے نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آپ سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اطاعت پروردگار بالکل لازمی ہے، لیکن اگر اطاعت والدین آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ اطاعت بھی فضول ہے، کیونکہ آپ کو اللہ، اس کا رسول اور اسلام اور دین کی تمام چیزیں آپ کو اپنے والدین سے ملی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، تو صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اطاعت والدین نہیں ہے تو سمجھے دنیا میں کچھ نہیں ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ غلط کیا، تو یاد رکھیں ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی، کیونکہ ضعیف عمر ہر ایک انسان کا نہیں، اگر آج ان کے والدین یا آج میرے والدین ضعیف ہیں اور میں ان کے ساتھ غلط کرتا ہوں، تو یاد رکھیں کل مجھ پہ بھی یہ وقت آنے اور میری اولاد بھی میرے ساتھ غلط کرے گی۔